एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत मेंटेलिटी है। कंजूस और मनी मैनेजमेंट के बीच में वो छोटी सी जो लाइन है, हमारे बनिए वहां पर आते हैं। जी हाँ, बनिए कंजूस नहीं बल्कि अपने पैसों को लेकर स्मार्ट होते हैं। तभी तो आपके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप दिन भर में जितनी भी चीजें खरीदते हो उन सब का मालिक एक बनिया है। सुबह की चाय से लेकर रात के मीठे पान तक, गाड़ी से लेकर होटल तक, मोबाइल से लेकर हर एक ऐप तक, और तो और एरोप्लेन से लेकर धनिया, आज की डेट में सब बेचता है एक बनिया। साल 2022 के एक इकोनॉमिक डेटा के अकॉर्डिंग देश की सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही बनिया है, पर ये बनिया कम्युनिटी हमारी टोटल जीडीपी में 30% तक कंट्रीब्यूट करती है। और आज की डेट में हमारी इंडियन इकोनॉमी की कमान बनियों ने ही संभाल रखी है। अंबानीज, गुप्ताज, बंसल, अग्रवाल, जिंदल, मित्तल, गोयल, बिरलास बिजनेस करना और इस बिजनेस को सस्टेन करके रखना इन बनियों ने ही सिखाया है। आज भी ये कहावत है कि बनिया एक कर्ची घुमाता है और 1.5 लाख कमाता है, यानी पैसा कमाना, पैसे सेव करना, इन्वेस्ट करना और मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसा मैनेज करना बनियों से बेहतर पूरे भारत में शायद ही कोई और करता हो। पर आखिर ऐसा कैसे? सिर्फ बनिया ही क्यों? ऐसा क्या है बनिया कम्युनिटी और उनके जीन्स में कि वो धंधा और रोकड़ा दोनों को बहुत अच्छे से चला पाते हैं? तो चलिए जानते हैं ऐसे 11 रीजन जिनकी वजह से बनिया इतने अमीर होते हैं। तो सबसे पहला रीजन आता है हिसाब के पक्के बजटिंग। भाई साहब, एक बार के लिए आप कैलकुलेटर पर शक कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन और हिसाब के मामले में बनियों पे नहीं। अब आप देख लो, हम में से मोस्टली लोगों की फैमिली में ऐसा होता ही होगा कि जितना पैसा आया उसको 10 अलग अलग जगह पर खर्च कर देते हैं। कोई हिसाब, कोई रिकॉर्ड नहीं रखते और फिर मंथ एंड में रोते रहते हैं कि यार कुछ बचता ही नहीं है। पर एक बनिए के घर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे पहली सीढ़ी होती है बजटिंग करना और अपने खर्चों का हिसाब रखना, जिसमें हम में से मोस्टली लोग बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट सीख लेंगे, स्टॉक मार्केट का कोर्स कर लेंगे, पर पैसे के बेसिक्स कभी नहीं सीखेंगे। वहीं एक बनिया अपने बच्चों को, अपने परिवार को शुरू से बजटिंग की हैबिट डलवाता है। जैसे परेश महीने का 30,000 रुपए कमाने के बाद भी कुछ सेव और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था, तो जिग्नेश गुप्ता जी ने उसे एडवाइस दी कि भाई हिसाब बनाओ, अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाओ और फिर उन्हें नीड्स, वांट्स और सेविंग्स की कैटेगरी में डालो और तुम खुद देख पाओगे कि 6-7 खर्चे ऐसे होते हैं जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे होते। तो उन्हें कट करो और अपने लिए ठीक ठाक अमाउंट सेव करो और उन्हें इन्वेस्ट करो। इस एडवाइस को मानने के बाद परेश ने देखा कि वो एक्स्ट्रा खर्चों में महीने का 6-7 हजार रुपए उड़ा देता था, जिसे उसने बाद में कम किया और गुप्ता जी को थैंक्स बोला। अब आता है रीजन नंबर 2, धंधे की भाषा, एजुकेशन। हर बनिया धंधे की भाषा बोलता है और बोले भी क्यों ना। दरअसल ये बनिया शब्द ही संस्कृत के शब्द वाणिज्य से बना है, जिसका अर्थ है व्यापार। मोस्टली घरों में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप बोलते हैं डॉक्टर हुआ है, इंजीनियर हुआ है, लेकिन बनियों का अलग हिसाब है। वो ऐसा कुछ नहीं बोलते और न ही अपने बच्चों को अननेसेसरी प्रेशराइज करते हैं कि तुझे ये बनना है, बल्कि वो उन्हें बिजनेस के दाव पे सिखाते हैं, क्योंकि माना जाता है हर कमिंग जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन से बेटर परफॉर्म करती है। तो उसे ट्रेनिंग देने के लिए बनिया परिवार में लोग बिजनेस की, स्टॉक्स की, रॉ मटेरियल्स की, पैसों की, कौन सा धंधा सही चल रहा है, किसको कितना लॉस हो गया है, कहाँ से कितना टैक्स बचाना है, कितना पे करना है, ये सब डिस्कस करते हैं। और उस माहौल में बैठने वाला 11 साल का जूनियर गुप्ता भी ये सब सुनता है और पिछली जनरेशन से बेटर परफॉर्म करके दिखाता है। अब देखो यार, बात क्या है ना कि स्कूल्स ना हमें एक फॉर्मल एजुकेशन देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब सीखकर जब एक बच्चा घर आता है तो उसके घर पर खाली पॉलिटिक्स की बातें चल रही होती हैं और नहीं तो पैसों को लेकर तंगी। अब ऐसे में अगर आप 11 साल के ऋषु से पूछो कि बेटा प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, बिजनेस के बारे में पता है, तो वो कुछ नहीं जानेगा। बट वहीं जूनियर गुप्ता जी सब कुछ पटर पटर बक देंगे, क्योंकि उसके घर में उसे कुछ एक्स्ट्रा और कुछ काम की चीज सीखने को मिली थी। आज भी कहीं ना कहीं माँ बाप अपने बच्चों को हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में उसे ये सब इम्पोर्टेंट बातें बताना भूल जाते हैं। तभी तो बेचारा 25-30 साल की उम्र में भी नौकरी ढूंढ रहा होता है। रीजन नंबर 3, जुगाड़ और जज्बा, रिस्क टेकर्स। देखो यार, एजुकेशन का फायदा तभी है जब आपके अंदर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की क्षमता हो, और बनिए इस मामले में सुपर एक्सपर्ट होते हैं। तो एक बार क्या होता है कि शरण चंद नाम के एक फल वाला कुछ तरबूज बेच रहा होता है, लेकिन उसकी कोई भी कमाई नहीं हो रही होती, तो वो पड़ा पड़ा बोर हो रहा होता है। उसी समय उसके बगल में एक दूसरा फल वाला आता है जिसका नाम होता है चरण गुप्ता। पर चरण के ठेले पर सिर्फ 2-3 तरबूज ही बचे होते हैं और वो देखता है कि शरण ने 30 रुपए का तरबूज का रेड कार्ड लगाया हुआ है। अब ऐसे में गुप्ता से तरबूज कोई क्यों ही लेता। तब गुप्ता को एक आइडिया आया। उसने 3 में से एक तरबूज ऊपर रखा और उसे खूब जोर जोर से पानी से चमकाना शुरू कर दिया और रेड कार्ड लगाया 20 रुपए। अब चमकता तरबूज देखकर हर कोई गुप्ता जी के पास पहुंचा और ऐसे में उसके तीनों तरबूज बिक गए और उसने कुछ ही देर में 60 रुपए भी कमा लिए। अब शरण
करमचंद ने सोचा दाम घटा के 10 रुपए का एक तरबूज लिख देता हूँ, तब तुरंत बिक जाएगा। जैसे उसने ये किया, गुप्ता जी ने कहा ये लो 60 रुपए और लाओ 6 तरबूज, और फिर उसने अपने ठेले पर रखकर वही प्रोसेस शुरू कर दिया और उन 6 तरबूज को उसने टोटल 180 रुपए में बेचा। तो ये थे बनिया की जुगाड़ और जज्बा। फॉलो या फिर IPL की टीम, एक बनिया रिस्क लेने से कभी नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मैं इससे कुछ ना कुछ तो बना ही लूंगा। रीजन नंबर 4, बड़ी सोच विजन। 1980 में एम्स ने एक रिसर्च करी जिसके अकॉर्डिंग इंडियंस को चाइनीज फूड बहुत पसंद है, पर ऑथेंटिक चाइनीज नहीं बल्कि वो देसी फ्लेवर वाला। तो ऐसे में कैपिटल फूड्स के मालिक अजय गुप्ता जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उन्होंने देखा जो ये स्ट्रीट वेंडर्स का बनाने का तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है, क्यों ना इस फ्लेवर को पैकेट में डाला जाए और लोगों के घरों में ही देसी चाइनीज फ्लेवर का स्वाद मिले। और ऐसे में शुरुआत हुई उनके 2 प्रोडक्ट्स, चिंग चाइनीज और स्मिथ जॉनसन की। और ये आइडिया मार्केट में लाते ही उनकी सेल्स 1 साल के अंदर 4 गुना बढ़ गई। पर अजय गुप्ता जी का विजन थोड़ा बड़ा था। वो चिंग्स को खाली लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते थे। तो उन्होंने सहारा लिया एड्स का। एंड गेस व्हाट, एड्स में कौन था? माय नेम इज रणवीर चिंग के नाम से चले इस एड कैंपेन ने नोर, मैगी, किसान जैसी कंपनियों की जान सुखा दी। और तो और उन्होंने एक एड शूट के लिए 75 करोड़ रुपए भी खर्च किए, जिससे कुछ सालों में 70,000 स्टोर से 3 लाख स्टोर तक चिंग पहुंच गया। और उनके इस विजन ने मानो देसी चाइनीज की बाढ़ ला दी। रीजन नंबर 5, गलतियों से सीखो, एडेप्टेबिलिटी। अगला है गलतियों से सीखो। एक बनिया हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है। देखो यार, अब धंधा है तो आप कितने भी दांव पे जान लो, पर फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, इसलिए लॉस होना, गलतियां होना लाजमी है। पर एक नॉर्मल इंसान एक बार ठोकर खाने के बाद पीछे हट जाता है, लेकिन बनिया ये लोग पता नहीं कौन सी ब्रीड के बने होते हैं। एक धंधा बंद हुआ तो दूसरा खोल लेते हैं, दूसरा बंद हुआ तो तीसरा, तीसरा बंद हुआ तो चौथा। और हर वेंचर से मिले लेसन को, गलतियों को वो अपने अगले धंधे में नहीं करते, जिससे वो खुद को और मजबूत और एक्सपीरियंस्ड बनाते चले जाते हैं। रीजन नंबर 6, हम साथ साथ हैं। तो बनिया कम्युनिटी का एक सिंपल सा मानना है, खुद भी बनिए और अपने साथ सबको भी बनिए, यानी ग्रो ऑल टुगेदर। एक बनिया परिवार हमेशा साथ साथ रहता है। आप कोई भी इंडियन सीरियल या मूवी उठाकर देख लो, उसमें एक बनिया फैमिली के सभी लोग आपस में एक साथ ही रहते हैं। क्योंकि यार देखो, मान लो कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, ऐसे में आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि यार कौन खरीदेगा, लोग हंसेंगे, रिश्तेदार हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, और इसी के चलते कुछ भी नहीं करते। लेकिन बनिया कम्युनिटी में ऐसा नहीं है। इनका परिवार ही इतना बड़ा होता है कि इनके कस्टमर की टेंशन ही नहीं होती। खिचड़ी द मूवी तो आपने देखी होगी। और बात रही मजाक बनाने की, तो ये लोग हमेशा हर वेंचर को सपोर्ट करते हैं। और अगर कोई बनिया शहर या देश से बाहर जा रहा होगा ना, तो धीरे धीरे अपनी पूरी फैमिली को भी वहीं बसा लेगा। यानी इन शॉर्ट, हम साथ साथ हैं, क्योंकि जानते हैं भले ही कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन मुसीबत के समय सिर्फ अपने ही लोग खड़े होते हैं। इसलिए साथ रहो और साथ रखो। रीजन नंबर 7, कस्टमर भगवान है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बनियों की भाषा में बोलूं तो धंधा धर्म और कस्टमर भगवान। जी हाँ दोस्तों, बनिए अपने कस्टमर को भगवान का दर्जा देते हैं। वो जानते हैं कि कंपटीशन और कॉस्ट मैनेजमेंट की तलवार उनके सर पर हमेशा लटकी रहती है और एक दाम पर सामान बेचकर उससे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। पर फिर भी वो अपने कस्टमर को सही वैल्यू पर सामान देते हैं, जिससे शॉप ओनर और कस्टमर के बीच ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। और एक कस्टमर हमेशा वहीं जाना पसंद करता है जहाँ से उसे वैल्यू फॉर मनी और बेस्ट सर्विस मिले। तभी तो हमें एक बार जहाँ का खाना पसंद आ जाता है, हम हमेशा वहीं से खाते हैं। जहाँ से कपड़े अच्छे मिलते हैं, हमेशा वहीं पर जाते हैं। और ये बात एक बढ़िया बिजनेसमैन अच्छे से जानता है। उसे ही पता है अगर मैं अपने कस्टमर को आज अच्छे से प्राइस डिस्काउंट पर और वैल्यू फॉर मनी दूंगा, तो फ्यूचर में वो मेरे लिए और कस्टमर और साथ में डबल सेल्स लेकर आएगा। रीजन नंबर 8, कंजूसी नहीं स्मार्टनेस है भाई। अरे बनिया बहुत कंजूस होते हैं भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कंजूसी और स्मार्ट विद मनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक बनिया कभी भी अपने टाइम से ज्यादा पैसों को वैल्यू नहीं देता। एक कंजूस आदमी पता है क्या करता है? मान लो उसके घर में एक चेयर आई है, अब जो इंस्टॉल करने वाला आया था उसने कहा रोलर तो भेजे नहीं है, इसके 1500 रुपए अलग से लगेंगे। अब एक चिंदी कंजूस आदमी पता है क्या करेगा? वो खुद 10 किलोमीटर दूर स्पेयर पार्ट्स के मार्केट जाएगा, वहां से सस्ता रोलर लेकर आएगा, 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आना, 2 घंटे खर्च कर देगा, वापस से आके 600 रुपए के रोलर लगाएगा और सोचेगा यस। वहीं एक बनिया कहेगा भाई सही सही बता कितने का लगा देगा और अभी लगा दे। सामने वाले ने 1200 बोले, फिर डील देकर 900 रुपए में डन कर डाला और 5 मिनट में दुकान का शटर खोल के कढ़ाई गर्म करके एक करची घुमा के 10,000 रुपए निकाल लेगा, वो भी 2 घंटे में। और वो सोचता कि जाऊं लेकर आऊं तो भाई 10,000 की सेल तो चली जाती ना। इसलिए बनिया कंजूस नहीं स्मार्ट होते हैं। रीजन नंबर 9, पैसे से पैसा बनाओ, कंपाउंडिंग। अब देखो यार, करची घुमाइए तो उस पैसों को बैंक में थोड़ी रख देंगे। बनिया ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि सारा पैसा कमा धमा कर बैंक में रखने से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए मोस्टली पैसा इन्वेस्ट करो। तभी आपने देखा होगा मोस्टली बनियों के बैंक अकाउंट में 30-40 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होते और मैक्स टू मैक्स पकड़ लो भी तो 1 से 1.5 लाख रुपए। बाकी का सारा पैसा ये काम पे लगाते हैं, पैसे से काम करवाते हैं। FDs और PF के अलावा ये लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग का पावर इन्हें देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे आपको 13 से 15% का रिटर्न देते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान के सिक्योर फ्यूचर के लिए काफी है। और एक बनिया ये
बात भली भांति समझता है और वो टोटल 1 लाख रुपए बचाता है तो बैंक में सिर्फ 30,000 रखता है और बचा हुआ 70,000 को इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में और उनकी फेवरेट इन्वेस्टमेंट जो की होती है गोल्ड, उसमें इन्वेस्ट कर देता है, जो मात्र 15 से 20 सालों में उससे 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस रेडी हो जाता है। रीजन नंबर 10, दान सबसे बड़ा धर्म है, चैरिटी। एक बनिया अपने काम और अपनी सोसाइटी के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहता है, इसलिए हर बनिया अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा जरूर दान करता है या फिर भलाई में लगाता है। आपने कई बार देखा होगा गर्मियों के टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे एक दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर खुद बाहर भंडारा बांट रहा होता है, लोगों की सेवा कर रहा होता है। मेरे घर के पास एक राशन स्टोर है। अभी कुछ महीनों पहले उनके मालिक दुकान छोड़कर बाहर टेम्पो में बहुत सारे कंबल लोड करवा रहे थे। मैंने पूछा भैया ये कौन सा बिजनेस शुरू कर दिया? तो कहते हैं यार दान के लिए जा रहा है। भाई पूरे 2 टेम्पो कंबल, मेरा दिल खुश हो गया। देखो यार अगर आपके पास इतना इनफ है तो आप किसी की मदद कर सको तो उसमें कभी मुम का काम है। अब आता है रीजन नंबर 11, कहानी और मेहनत ही सबसे बड़ी सफलता है, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन कह लो जो बनिया कम्युनिटी हमें इंडियंस को सिखाते हैं वो है पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। इनकी सक्सेस इनकी स्टोरी में ही झलक जाती है। मेहनत ऑन पॉइंट, रिस्क ऑन पॉइंट, कैलकुलेशन ऑन पॉइंट होने के बावजूद भी कई ऐसी सिचुएशन आती है जहां लगता है बस अब सब कुछ खत्म, लेकिन मानव बनियों के जीन्स में गिव अप नाम का शब्द ही नहीं है। धीरूभाई अंबानी, गौतम अडानी, रितेश अग्रवाल, सुनील मित्तल, राकेश झुनझुनवाला, इन सभी की कहानी ही सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है आज की जनरेशन के लिए। अब किसी भी बनिए से मिलो या उनकी शॉप पे जाओ, उनके साथ बैठो तो आपको पता चलेगा कि कैसे उनके पूर्वजों ने शुरुआत की, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, समाज का डर, ताने, गालियां, कंपटीशन की होड़ सब झेली, पर फिर भी हर बार एक बनिया जो टॉप पर आया। तो भैया बनियों को सिर्फ देखो ही नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेटेजीज और उनके रीजन को फॉलो भी करो। बजटिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, पैसों को काम पर लगाओ, बिजनेस स्टार्ट करो, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज रखो, लॉन्ग टर्म विजन रखो, वरना कब और कब गए पता ही नहीं चलेगा। कंजूसी नहीं, पैसों के साथ स्मार्टनेस दिखाओ, हो सकता है तो चैरिटी भी करो और स्टोरी टेलिंग्स की पावर रखो। पर इन सब में मोस्ट इंपोर्टेंट मेहनत सबसे जरूरी है और वो भी ऐसी जगह जहाँ से सच में कुछ हासिल हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।